नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी सुलभ भारती का पाठ 6, जिसका नाम है ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। तो बच्चों, ये एक गज़ल है जिसको लिखा है रमेश दत्त शर्मा जी ने। देखिए, आप यहाँ पे नाम देख पा रहे होंगे, रमेश दत्त शर्मा। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1939 जलेसर एटा उत्तर प्रदेश में, और इनकी मृत्यु कब हुई थी बच्चों? 2012 में। इनका परिचय देख लेते हैं। तो शर्मा जी 50 वर्षों से पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और टीवी के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करते रहे हैं। आपको विज्ञान लेखन में दर्जन से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं। आप कक्षा 7वीं 8वीं से ही स्थानीय मुशायरों में चचा जलेसरी के नाम से शिरकत करने लगे थे। अब यहाँ पर हम पद्य संबंधी देख लेते हैं। मतलब ये जो गजल दिया गया है ये किससे संबंधित है, इसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखेंगे तो क्या दिया गया है। देखो यहाँ पे, प्रस्तुत गजल के शेरों में शर्मा जी ने प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, बोलने से पहले विचार करना, आत्मनियंत्रण रखना, मधुर भाषी होना आदि गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। आपका मानना है कि हमेशा होठ सीकर बैठना उचित नहीं है, आवश्यकता अनुसार आक्रोश प्रकट करना भी जरूरी है। तो चलिए बच्चों, इस गज़ल को पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। आपके सीखने लायक इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें दी गई हैं। ठीक है, तो इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि आपकी वाणी कैसी होनी चाहिए, एकदम मधुर होनी चाहिए, प्रेम से भरी हुई होनी चाहिए। किसी को भी आप कड़वी बातें ना बोलो। ठीक है, यहाँ पे इनके कहने का मतलब यही है, क्योंकि वाणी में शहद घोलना, असलियत में आप वाणी में शहद कैसे घोलोगे, नहीं घुल सकता। इनके कहने का तात्पर्य है कि आप मीठा बोलो, प्रेम से बोलो। समझ में आया? ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए, है ना। कई लोग कैसे होते हैं, एकदम कर 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 करके बोलते रहते हैं, उनकी बातें हमको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अगर वो कोई अच्छी बात भी आपसे बोलेंगे ना, तब भी आपको वो उनकी जो बातें हैं ना बुरी ही लगेंगी। तो ऐसा आपको नहीं बनना चाहिए। आपको कैसे बोलना चाहिए? मीठा बोलना चाहिए। जैसे कई लोग इतने मधुर भाषी होते हैं, वो अगर आपको गुस्से से भी बोलेंगे ना, तो भी आपको उनकी बातें बहुत ही अच्छी लगती हैं, है ना। तो हमें उसी तरह से बनना चाहिए। हमें हमेशा मीठा बोलना चाहिए और प्यार से बोलना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबां वक्त पर खोलना सीख लीजिए। देखिए यहाँ पे जो गजलकार जी हैं वो हमसे क्या कहते हैं कि यारों, चुप रहने के बड़े फायदे हैं, जुबां वक्त पर खोलना सीख लीजिए। मतलब हमें बिना वक्त के ऐसे बकबक नहीं करना चाहिए। जैसे कि अभी आपके टीचर पढ़ा रहे, तो उस टाइम पे जब आप बकबक करोगे तो ये अच्छा लगेगा। बोलो, आपके टीचर पढ़ा रहे हैं और आप उधर बैठ के बातें किए जा रहे हो, तो ये अच्छी बात है नहीं। इसलिए आपको अपनी जुबान को सोच समझ करके खोलना चाहिए। यहाँ पे क्या कहते हैं कि चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं। चुप रहने के फायदे हैं कि नहीं? अगर हम चुप रहते हैं, ठीक है, देखो जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बोल रही हूँ, तो मेरी एनर्जी खत्म हो रही है। तो अगर मैं चुप रहती तो वो मेरी एनर्जी खत्म होती क्या? नहीं खत्म होती ना। तो चुप रहने के बहुत सारे फायदे हैं। आपको क्या करना है, जब सही समय हो तभी आपको अपना मुंह खोलना चाहिए। बिना वजह ऐसे बकबक या फिर कुछ भी ऐसे बिना वजह के तो बोलना ही नहीं चाहिए। समझ में आया? क्या कहते हैं कि चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबां वक्त पर खोलना सीख लीजिए। आगे देखते हैं। कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। देखो यहाँ पे कितनी गहरी बात बताई जा रही है। यहाँ पे गजलकार जी कहते हैं कि कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए। देखो कई लोग ऐसे होते हैं ना जो गुस्से में आकर के कुछ भी कह देते, ठीक है, कुछ भी। मतलब गुस्से में इंसान होता है तो सही बात है, उसका दिमाग काम नहीं करता, लेकिन फिर भी हमको कुछ भी बोलने से पहले क्या करना चाहिए? सोचना चाहिए। यहाँ पे क्या कहते हैं कि कुछ कहने से पहले ज़रा सोचिए। आप कुछ भी बोल रहे हो, ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो उस पर विचार करना चाहिए कि ये बात सही है कि गलत है, क्या हमें ये बोलना चाहिए या फिर नहीं बोलना चाहिए, है ना। तो ये सारी बातें पहले आपको जाननी चाहिए, फिर
ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। मतलब क्या हुआ इसका कि आपके मन में जो भी ख्याल है सबसे पहले तो उनको तोलो, ठीक है। आपने सुना होगा, बोलो यदि पहले तुम तोलो। मतलब आपको जो बोलना है ना, सबसे पहले तो उसके बारे में विचार करो, ठीक है। अपने मन में विचार करो कि क्या ये बोलना ठीक होगा, ठीक है। तो जब आपको ऐसा लगे कि हाँ ये जब हम बोलेंगे तो ठीक होगा, तब आपको अपने मुंह को खोलना चाहिए। समझ में आया आपको? तो इसका मतलब ये हुआ। आगे देखिए, तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं। जैसे हमारी किसी से झगड़ा हो जाती है, ठीक है। तू तड़ाक का मतलब क्या है? किसी के साथ झगड़ा हो जाना, फिर धीरे धीरे आर्ग्यूमेंट बढ़ते जाता है ना, तू मैं चालू हो जाती है, राइट। तो तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, मतलब कोई झगड़ा हो या फिर तू मैं हो, ठीक है। तब आपको क्या करना चाहिए? अपने आप को रोकना चाहिए, रोकना सीख लीजिए। क्योंकि देखो, जब पहले तो छोटी सी बात के लिए लड़ाई होती है, ठीक है, फिर धीरे धीरे वो करके आगे बढ़ती जाती है ना। जैसे दो लोग हैं, ठीक है, इनके बीच में लड़ाई हो रही है, मतलब पहले तो छोटी बात के लिए लड़ाई शुरू हुई, इन्होंने कुछ बोला तो इन्होंने भी कुछ बोला। अगर एक इंसान चुप रह जाए तो क्या ये अकेले बोल पाएगा? नहीं, इधर से भी बोलता है तो इधर से भी बोलता है। तो इस टाइम पे आपको क्या करना है? अपने आप को रोकना है, ठीक है। आपको सहनशील बनना है, ओके। तो इसका मतलब यही हुआ कि तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। आगे देखेंगे तो क्या दिया है? पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जैसे पटाखे की तरह फटने से पहले, जैसे पटाखा कैसे फट जाता है एकदम बमाक करके, तो ऐसे करके अगर आप कभी गुस्से में होते हैं तो आपका गुस्सा फूटने से पहले आपको क्या करना चाहिए? मतलब उस बात को समझना चाहिए ना। जैसे समझो आप घर पे आए, ठीक है, आपको किसी बात पे तो गुस्सा आया, अभी आप एकदम से भड़क गए, तो यह अच्छी बात थोड़े ना है। आपको पहले विचार करना चाहिए कि हाँ ये बात सही है या फिर गलत है, ये कैसे हुई कैसे ना हुई, ये तो पहले सोचो। डायरेक्ट आकर के भड़क गए तो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, है ना, ये अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए, ठीक है। चलो आगे देखो, कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। क्या कहते हैं यहाँ पे गजलकार जी कि कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे। कांटे से तात्पर्य किसका है? जैसे जो लोग बुरे होते हैं, ठीक है, जो लोग बुरे होते हैं वे तो कटु वचन ही बोलते हैं, है ना। जिनके अंदर बुराई है, जो बुरे इंसान है, वो तो हमेशा कड़वे शब्द ही बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो गजलकार जी हैं वो क्या लिखते हैं कि कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मतलब जो कांटे होते हैं ये तो कटु वचन ही बोलते हैं। जो बुरे लोग होते हैं वो तो कड़वे शब्द ही बोलते हैं। मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। आप अच्छे इंसान हैं, आपको क्या करना चाहिए? मीठी बोली के गुल रोपना। इसका मतलब क्या? आपको मीठी बोली बोलनी चाहिए। समझ में आ रहा है? जो स्टार्टिंग में बोला था ना उन्होंने, वही यहाँ पर भी बोल रहे हैं कि जो लोग बुरे होते हैं, ठीक है, जो जिनके अंदर तो बुराई कूट कूट के भरी होती है, वो लोग तो कड़वे शब्द बोलते ही हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा मीठे शब्द ही बोलने चाहिए। समझ में आया आपको? मतलब हमें ऐसा सीखना चाहिए, है ना। अभी अगर हमारे अंदर कोई बुराई है तो इतनी जल्दी तो वो ख़त्म नहीं हो सकती, है ना। अगर किसी को गुस्सा करने की आदत है तो वो इतनी जल्दी तो ख़त्म नहीं हो सकती। धीरे धीरे उसके लिए उसको प्रयास करना पड़ेगा कि हमको गुस्सा ना आए, बात बात में हम गुस्सा ना होए, ठीक है। तो इस तरह से हमको भी प्रयास करना चाहिए। अगर हमारे अंदर कोई बुराई है, हम किसी को हमेशा कुछ गलत सलत बोलते रहते हैं, तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम उसे गलत ना बोले, ठीक है। समझ आया आपको? ओके, आगे देखते हैं। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। देखिए यहाँ पे गजलकार जी क्या कहते हैं कि बात बेबात कोई चुभने लगे तो। देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि समझो कोई व्यक्ति हमको पसंद नहीं है, कोई पर्सन को हम पसंद नहीं करते, तो अगर वो कोई अच्छी बात भी बोलेगा ना तो भी हमको लगता है वो, मतलब अच्छी बात भी बोले तो भी हमको बुरा लगता है। अगर बुरी बात बोलेगा तो ऑब्वियसली बुरा तो लगेगा, लेकिन जब वो अच्छी बात बोलते हैं तो भी हमको उस टाइम पे बुरा लगता है। तो यहाँ पे
जो हमारे गजलकार जी हैं वो क्या बोल रहे हैं कि बात बेबात कोई चुभने लगे तो, मतलब कोई आपको पसंद नहीं आता है, वो अच्छी बात बोले तो भी आपको बेकार लगता है, अगर ख़राब बात बोलता है तो आपको बुरा लगता ही है, ठीक है। तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। तो आपको क्या कोशिश करनी चाहिए कि मतलब उसके अंदर क्या बुरा आपने देखा, ऐसा क्या देखा, आप पहले सोचो तो कि आप उससे नफरत इतनी क्यों कर रहे हो, ठीक है। इसके बारे में विचार तो करो, और जब आप विचार करोगे तो क्या होगा, अगर उसमें कोई गलती रहेगी तो आप उसको बताओगे, जो वो क्या करेगा उसको सुधार पाएगा, है ना। समझ में आ रहा है आपको। देखो, अगर किसी को आप पसंद नहीं करते, वो आपसे अच्छी बात बोले बुरी बात बोले, आपको हमेशा उसके ऊपर गुस्सा आता रहता है, तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो सोचना चाहिए क्या ये इंसान सच में बुरा है या फिर हमने उसको बुरा बनाया है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे गजलकार जी क्या कह रहे हैं कि बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। समझ में आया। आगे देखो, ये किसने कहा होठ सीकर के बैठो, ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। क्या कहते हैं ये कि ये तुमको किसने कह दिया कि होठ सीकर के बैठो, ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। देखो, अगर आपके सामने कोई गलत काम हो रहा है, देखो ऊपर तो हमारे जो गजलकार जी हैं उन्होंने कहा कि प्रेम से बोलना सीखो, प्रेम से बोलना सीखो, ठीक है, हम प्रेम से बोलना तो सीख गए, लेकिन अगर आपके सामने कोई गलत चीज़ हो रही है, आप गलत होते हुए एकदम सामने से देख रहे हो, तो क्या उस टाइम पे आपको चुप रहना चाहिए? बोलो नहीं। यहाँ पर जो गजलकार जी हैं उन्होंने क्या लिखा है कि किसने कहा कि तुम होठ सीकर के बैठो, तुमको किसने कह दिया कि तुम अपने होठ सीकर के बैठो, ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपको मुंह भी खोलना है, हमेशा चुप नहीं रहना है। जैसे आपके साथ कोई अन्याय करता है, आपके ऊपर कोई अत्याचार करता है, तो उस टाइम पे आप उससे प्यार से बोलोगे। प्यार से बोलने का पहले क्या करोगे, शुरुआत करो, मतलब ट्राई करोगे कि ये प्यार से मान जाए, लेकिन फिर भी वो आपके साथ गलत करते रहता है, तो उस टाइम पे क्या आपको चुप रहना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, आपको उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। तो यहाँ पे इनका यही कहना है कि ये किसने कहा है, तुमको ये किसने कह दिया कि होठ सीकर के बैठो, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर तुमको बोलना ही चाहिए, ऐसा तुम सीख लो, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये जो गज़ल थी ये कंप्लीट हुई, और मुझे उम्मीद है कि आपने इस गज़ल से बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी होंगी, है ना। आपके अंदर अगर कोई बुराई है तो वो एक दिन में तो ख़त्म होगी नहीं, सही बात है ना। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे उसको ख़त्म करने की कोशिश करनी है। समझ आया। तो इस तरह से यहाँ पर ये गज़ल ख़त्म हुआ। अब मैं आपको थोड़ा सा ये शब्द वाटिका भी बता देती हूँ, जिससे आपको नए नए वर्ड्स के अर्थ पता चल जाए। ओके, तो बेबात मतलब क्या होता है? बिना बात। समझ में आ रहा है। बेबात मतलब क्या होता है? बिना बात। सीकर मतलब सिलकर। सीकर तो नॉर्मली हम घर में यूज़ करते रहते, तो आपको समझ में आएगा। बेबात का मतलब आपको नहीं पता हो तो बिना बात, ठीक है। जुमा मतलब क्या होता है? जीभ, मुंह, ठीक है। रोपना मतलब क्या होता है बच्चों? बोना। समझ में आया। जैसे अगर आप गांव साइड के होंगे तो वहाँ पे रोपने को रोपना तो बोलते ही हैं, ठीक है, बोना भी बोलते हैं। हम जा रहे हैं धान बोने, ठीक है, गेहूं बोने, ऐसे करके। समझ में आया। और कोई यहाँ पर डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं तो मैं आपको इनका भी मतलब बता देती हूँ। जैसे चलो ढूंढते, कोई अगर डिफ़िकल्ट वर्ड होगा तो आपको मीनिंग जान लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आपके आगे भी काम आएगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे पढ़े बस हो गया, नहीं। ये जो वर्ड्स है ना, वर्ड तो यूज़ होते ही रहते हैं, इसलिए आपको इनका मीनिंग जानना बहुत ही ज़रूरी होता है ना। चलो देखते हैं कुछ है। यहाँ पे तो कोई डिफ़िकल्ट वर्ड मुझे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ दिखाई दे तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।